ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल एजुट इंग्लिश। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश की एक ऐसी क्लास जिसमें आप सीखोगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। ना केवल आप ये फ्रेजेस सीखोगे, डेली यूज सेंटेंस सीखोगे, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगा अगर फ्रेजेस और डेली यूज सेंटेंसेस और बहुत सारी अक्सर बोले जाने वाक्य को बनाते क्या हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे है, उन्हें कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या वो रूल हैं जिनसे आप ढेरों हजारों लाखों सेंटेंस सीख सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी फ्रेज पहले दूंगा जो अक्सर आप बोलते हो और आप इन्हें आज से ही अपनी स्पीकिंग में यूज़ करना शुरू कर दो, आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाएंगे। तो समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और मैं हल्का सा एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कि आप जानते हो एडवांस बैच की ये 8वीं क्लास है। इससे पहले मैं आपको इसकी 7 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस पर। जब भी आप किसी को कुछ बात कह देते हो और उसे वो बहुत बुरी लग जाती है और आपको भी ऐसा लगता है यार ये मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, तो आप बोलते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, यार मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। जब भी आप किसी का दिल दुखा दो और आपको लगे यार ये बात करनी नहीं चाहिए, तो आप कहते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूं। इसके बाद डोंट टेक इट टू हार्ट, आप और ज़्यादा उसे अच्छा फील कराने के लिए कहते हो डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कभी कभी आप किससे मजाक करते हो, मजाक मजाक में बहुत अपने दिल पर ले लेता है, तो आप तीनों सेंटेंस को मिला के ऐसे बोल सकते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो यार। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, आप उसको और ज़्यादा अच्छा फील कराने के लिए आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें अपने शब्द देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। जैसे आपने उसका दिल दुखाया है और वो गुस्सा हो गई है, आपने कहा आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। वो कह रही है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम बार बार ऐसा करते हो। आपने कहा आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर अड़ा रहूंगा, मैं मेरे शब्दों पर कायम रहूंगा, मैं मेरी बात पर अड़ा रहूंगा। और आपने कहा डोंट बैक, उसने कहा ठीक है मैं मान जाती हूं, लेकिन डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, लेकिन अब अपने वादे से मुकरना मत, लेकिन अब अपने वादे से पीछे मत हटना, लेकिन अब अपने वादे से वापसी मत करना। अब ये सारे सेंटेंस को एक साथ मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बोलने हैं। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है और वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है क्योंकि आपने उसे मोटा मोटी कह दिया था, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, अब आप उसे मनाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप देखो कैसे बोलेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर कायम रहूंगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। तो इस तरह से, और गारंटी से बता रहा हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इतने में तो मान ही जाएगा, उसे मानना ही पड़ेगा। आप देखो कॉमन फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और जब भी आप अपनी स्पीकिंग में कॉमन फ्रेजेस का यूज़ करते हो तो आपकी जो भाषा है ना एक अलग ही इफेक्ट देती है, क्योंकि फिर ऐसा फील होता है सामने वाले को कि आप ना इस भाषा को थोड़ा अच्छे से जानते हो। तो क्या है, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा जहाँ चाहे होती है ना वहाँ राहें भी मिल ही जाती हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। विल का मतलब है इच्छा शक्ति, हेल्पिंग वर्ब वाला भी विल है ना, लेकिन ये विल का मतलब है इच्छा शक्ति। जब भी बोलते हैं विल पावर इच्छा शक्ति। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा। वेयर देयर इज यू देयर इज प्रॉब्लम, जहां आप हैं वहां समस्या होगी ही होगी। वेयर देयर इज क्राइम देयर इज क्रिमिनल, जहां पर अपराध वहां पर अपराधी। वेयर देयर इज एजुकेटेड वुमन देयर इज मैनर, जहां कहीं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वहां सभ्यता तो होगी। वेयर देयर इज क्रिमिनल देयर इज क्राइम, जहां पर अपराध वहां पर अपराधी। और आप ऐसे भी बोल सकते हो वेयर देयर इज अ गर्ल देयर इज अ बॉय, जहां पर लड़की वहां पर लड़का। डू गुड एंड गेट बेस्ट, डू गुड एंड गेट बेस्ट, अच्छा करो और सबसे अच्छा पाओ। जब आप अच्छा करते हो ना तो बेस्ट आपको प्रकृति खुद ही देती है, तो आप सिर्फ अच्छा करने के बारे में सोचो। डू बैड गेट सिन, लेकिन जब आप बुरा करते हो ना तो पाप भी लगता है।
मैंने एक लड़की से कहा था कि भगवान करे तुम्हें पाप लगे। उस लड़की ने मुझसे कहा था कि यार मुझे आप कोई भी श्राप दे दो लेकिन मुझे ना पाप नहीं लगना चाहिए। डोंट डू बैड, तो मैंने उससे कहा डोंट डू बैड, बुरा मत करो, यू विल नॉट गेट सिन, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। बी नेचुरल एंड गेट सक्सेस, भाई साहब प्राकृतिक रहो, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मेंटली स्ट्रांग रहो, थिंकिंग अपनी हाई रखो, लिविंग बिल्कुल सिंपल रहो, इसका मतलब ये है। बी नेचुरल एंड गेट सक्सेस, स्वाभाविक रहो और सफलता प्राप्त करो। डोंट बी लेजी, बी एक्टिव, आलसी मत बनो, सक्रिय रहो, आलसी मत बनो, सक्रिय रहो। बी और एडजेक्टिव और डोंट बी, मैं आपको बहुत डीप एंड डिटेल में ये रूल पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको इनके मिक्स सेंटेंस बना के लाया हूं, आपको ये कैसे बोलने हैं। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, भाई सब होशियार तो बनो लेकिन ज़्यादा होशियार मत बनो। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा यार मुझे पैसे दे दो, आपने उसे दे दिए, फिर वो अगले दिन आया, उसने कहा पैसे दे दो, आपने उसे पैसे दे दिए, आपसे वो फिर आया, उसने कहा पैसे दे दो, आपने कहा काम क्यों नहीं करता, उसने कहा यार पैर में चोट लगी है, वो फिर आया, 1 महीने तक वो आता रहा। 1 महीने बाद आपने कहा बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, चालाक तो बनो लेकिन ज़्यादा चालाक मत बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो बट डोंट बी क्रूअल, बहादुर तो बनो लेकिन क्रूर मत बनो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दम है, जान है, शक्ति है तो आप खामोखाई किसी को परेशान कर रहे हो, वो नीचता है, ठीक है ना। तो बहादुर बनो लेकिन क्रूअल, निर्दयी मत बनो। बी रिच एंड डोंट बी एरोगेंट, अमीर बनो लेकिन घमंडी मत बनो, अहंकारी मत बनो। अहंकार इस हिसाब से मारता है भाई साहब, किसी को नहीं छोड़ता, अहंकारी मत बनना कभी भी। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट टू क्वेरल, मजबूत बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट, साहसी बनो लेकिन लड़ाई मत करो। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड, बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, कभी कभी हम बोलते हैं यार बुरे बनो, ये संसार बुरा है। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड। बी ब्रेव एंड स्मार्ट, बहादुर और होशियार बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट, अच्छे और बुद्धिमान बनो। अब मैं बता देता हूँ बी का रोल क्या है भैया, मैं हल्का सा बता देता हूँ, बाकी ये क्लास आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेना। डोंट बी, ये 2 रूल हैं। बी का मतलब होता है बनो या रहो, डोंट बी का मतलब होता है मत बनो या मत रहो। बी पॉजिटिव सकारात्मक रहो, बी ब्रेव बहादुर रहो, बी गुड अच्छे रहो, बी बैड बुरे बनो। तो इस तरह से बी नेगेटिव, डोंट बी नेगेटिव, नकारात्मक मत बनो। तो ये बी और डोंट बी की पर्टिकुलर क्लास है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप, वहाँ से भी इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने आपको करा दी है। इंपॉर्टेंट फ्रेज, यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेज हैं, ठीक है ना। क्या है? आई प्ले सेफ का मतलब है मैं खतरा मोल नहीं लेता। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा कि भाई चल पुलिस थाने में चोरी करने चलते हैं, आपने उससे कहा यार मैं खतरा मोल नहीं लेता, आई प्ले सेफ, यानी कि मैं सुरक्षित खेलता हूं, मैं खतरा मोल नहीं लेता। अब कुछ भैया कहेंगे कि सर मैं खतरा मोल नहीं लेता, इसकी हिंदी ये कैसे बन गई? मेरे भैया मैं इंग्लिश में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, इंग्लिश को हमेशा हिंदी से कभी नहीं सीखी जाती है, सेंस से सीखी जाती है। सेंस क्या? मैं सुरक्षा से खेलता हूँ या मैं खतरा मोल नहीं देता, भाव इस चीज़ का एक ही है, तो भाव से समझो। आई गोट रिलीफ का मतलब होता है जब किसी आप प्रॉब्लम में होते हैं और एट द एंड आपको शांति मिल जाती है, आप उस प्रॉब्लम से बच जाते हो, उसके बाद जो स्टेटमेंट बोलता है वो स्टेटमेंट यही है। क्या है? आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई प्ले माई कार्ड्स, मैं खेलता हूँ अपने शब्दों से सही, यानी कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैं अब मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आप देखो, आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, जो दोस्त आपको कह रहा था कि भाई चलते हैं पुलिस थाने में चोरी करनी है, आपने उससे मना करा था कि भाई मैं खतरा मोल नहीं लेता, आई प्ले सेफ, उसने कहा यार चल तू मेरे विश्वास पे चल, तू भाई अपना, मैं पुलिस को भी जान से मार दूंगा अगर वो पुलिस आई। तो आपने कहा लेकिन अगर पुलिस ने हमें पकड़ा तो आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गॉट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। बीइंग ए गुड गर्ल, बीइंग का क्या मतलब है आज पढ़ेंगे हम। बीइंग, BEING, बीइंग का मतलब होता है नाते,
जैसे कि बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते, बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते। इस तरह से तो बहुत सारी आपको बातें बताई जाती होंगी कि भैया अच्छे लड़के होने के नाते, अच्छी लड़की होने के नाते, तो अच्छा लड़का होने के नाते, अच्छी लड़की होने के नाते, अच्छा डॉक्टर होने के नाते, अच्छा लीडर होने के नाते, अच्छा स्टूडेंट होने के नाते। जैसे कि बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते, यू शुड गो टू स्कूल डेली, तुम्हें स्कूल रोजाना जाना चाहिए। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते तुम्हें, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते, यू शुड क्योर द पुअर पीपल, तुम्हें गरीबों का भी इलाज करना चाहिए। बीइंग ए गुड लीडर, यू शुड लीड द कंट्री, तुम्हें देश को नेतृत्व करना चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, यू शुड टेक क्लासेस डेली, तुम्हें रोजाना क्लासेस लेनी चाहिए। तो बीइंग का मतलब होता है नाते, ठीक है ना। आगे हम इसे थोड़ा और भी डिटेल में देखेंगे। कंपल्सन, मैंने आपको पढ़ाया है और कंपल्सन की वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है। बस ये फ्रेज आप देख लो, कंपल्सन तो वहाँ से क्लास में आप देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपल्सन के रूल थे। 10 मिनट की क्लास है, एक बार कंपल्सन की वो क्लास जरूर देखना। 1400 बच्चों से भी ज़्यादा उस बच्चों ने वो क्लास देखी है। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूँ। देखो कंपेल, कंपेल एक वर्ब है, कंपेल एक वर्ब है, और इस वर्ब को कंपल्सन एक नाउन है। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है कंपल्सन का मतलब? मजबूरी, मजदूरी नहीं। अरे भैया मजबूरी, मजदूरी नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मजदूरी, मजबूरी। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। अब देखो, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं पहले से ही मजबूर हूं। इट इज माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। व्हाट इज योर कंपल्सन, तुम्हारी की मजबूरी क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है आप मजबूर हैं। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूं। इट इज माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। व्हाट इज योर कंपल्सन, तुम्हारी मजबूरी क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, यार मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन, गेन का मतलब होता है लाभ, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है तुम मजबूर हो। तो इस तरह से हम ये करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ गेट। यूज ऑफ गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, और गेट की एक पर्टिकुलर क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको गेट के 15 इस्तेमाल बताऊंगा, और हर एक इस्तेमाल से आप लाखों करोड़ों अरबों वाक्य बना सकते हो। जैसे कि फिलहाल मैं गेट का जो यूज़ आपको बता रहा हूँ, गेट का मतलब होता है जब कंडीशन आपके सामने बदलती है, आप कंडीशन को बदलता हुआ देखते हैं, तब हम गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। आपके मास्टर साहब आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी मिसेज, उनकी पत्नी बहुत सुंदर लाल साड़ी में गरम गरम चाय का प्याला लेके आती है और उसे रख देती है, और उनसे कहती है मास्टर साहब चाय पी लो। और मास्टर साहब आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा मशगूल हैं, और 10 मिनट बाद उनकी चाय आपने देखा कि गर्म थी, अब भाप निकलनी बंद हो गई है, लेकिन आप देख रहे हो कि ठंडी हो रही है। तो आपने कहा सर टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय गर्म थी, आपके सामने ठंडी पड़ रही है। आपने कहा टी इज़ गेटिंग कोल्ड, जब सिचुएशन आपके सामने बदल रही हो। टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। टी हैज़ गॉट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है। वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, तुम कहाँ खो गए? अभी आपसे कोई बात कर रहा है, और बात करते 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 आपने देखा 5 मिनट बाद, अरे ये कहाँ खो गया? वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, तुम कहाँ खो गए? डोंट गेट लॉस्ट वाइल टॉकिंग, आपने उसे समझाया भाई साहब मुझसे बात करते हुए खोना मत कभी भी। गेट लॉस्ट का मतलब है जब आप कभी खो जाते हो विचारों में। यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, आप किससे 10 दिन पहले मिले थे, आपने उसे देखा था, और आज आप उससे मिले तो आपको और ज़्यादा मोटा लगा, और फिर अगले दिन आपने देखा उसे 3 दिन बाद, फिर आपको और मोटा लगा। आपने उससे कहा यार यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, भाई तुम दिन प्रतिदिन मोटे हो रहे हो। शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, वह अब लापरवाह हो गई है। आपने देखा कि एक लड़की है वो स्कूल में पढ़ रही है, और स्कूल की छुट्टी के बाद आपने उससे कहा कि ये काम कर दो, उसने कहा अब मैं नहीं करनी, मैं थकी हुई हूँ, और वो खेलने चली गई। आपने कहा शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस आफ्टर स्कूलिंग, स्कूल के बाद तो यह पर बेपरवाह हो गई है। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अभी जो हमने बोले थे ना, आई टेक यू माई वर्ड्स, आई गिव यू माई वर्ड्स, इस टाइप के, तो वहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, आपकी कोई दोस्त आपसे बात कर रही है, और बात करते करते एकदम से उसने अपना मुंह फुला लिया, नाराज़ हो गई, तो आपने कहा यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यार क्या हुआ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, अभी तो हंस रही थी अब तुम रोने लगी। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आई एम गेटिंग सीरियस डे बाय डे, मैं दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा हूँ। आपने देखा यार
कभी कभी बच्चे कहते थे कि यार हम भविष्य में सब कुछ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो कहते हैं यार अब जो कुछ हो रहा है वह देखा नहीं जाता। कहने का मतलब है यू आर गेटिंग सीरियस डे बाई डे, तुम दिन प्रतिदिन गंभीर हो रहे हो। एज वाइज हम सब गंभीर होते ही होते हैं। टू एरर इज वुमेन, गलती करना मानवीय है। टू एरर इज वुमेन, गलती करना मानवीय है। आपने ये वाक्य तो अक्सर सुना होगा, गलती करना मानव का गुण है, या फिर ये सुना होगा इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो उसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं टू एरर इज ह्यूमन। यार इंसान गलतियों का पुतला होता है। एक बच्चा है, उसने आपके ऊपर पानी भी फेंक दिया होली पर और आपका लैपटॉप ख़राब हो गया तो आप उसे मारने के लिए गए, लेकिन आपकी मिसेज ने कहा टू एरर इज ह्यूमन। यार गलती करना मानवीय है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इज नॉट ए केक वॉक। अंग्रेजी बोलना सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, यह बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, यह मेरी ज़बान से फिसल गया। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, यह मेरी ज़बान से फिसल गया। जब भी कोई चीज़ आसान नहीं होती तो आप बोलते हैं इट इज़ नॉट ए केक वॉक। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, पढ़ता लिखता वो है नहीं, उसने कहा कि यार मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूँगा, अब मैं IAS बनूंगा, तो आपने कहा इट इज़ नॉट अ केक वॉक। यार ये बच्चों का खेल नहीं है। यूपीएससी इज़ नॉट अ केक वॉक, यूपीएससी बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ अ स्लिप ऑफ माई टंग। फिर आपके दोस्त को बुरा लग गया, वो बदमाश टाइप का था, उसने आपको बहुत मारा, उसने कहा अच्छा ये मेरे बस की बात नहीं है, तुझे ज़्यादा पता है। जब उसने आपको पीटा तो आपने कहा भैया भैया इट इज़ माई स्लिप ऑफ टंग, यार ये मेरी ज़बान से फिसल गया था। इट इज़ माई स्लिप ऑफ टंग का मतलब है जब कोई बात आप कहना नहीं चाहते, आपके मुंह से निकल जाती है, तो आप माफ़ी के तौर पर कह सकते हैं इट इज़ अ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी ज़बान से फिसल गया था। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है, होता है क्या। इट इज़ अ स्लिप ऑफ माई टंग, आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। आपने ये वाक्य अक्सर सुना होगा, समय सब गम भुला देता है, समय सब गम भुला देता है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर का मतलब है समय हर गम भुला देता है, समय हर गम भुला देता है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, उसे ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है वह बिल्कुल भी समझदार नहीं है, उसे समझाना बिल्कुल लोहे के चने चबाने के बराबर है। जो व्यक्ति बिल्कुल ही ढीठ होता है उसे हम बोलते हैं ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि जिसे समझाना बिल्कुल, जो जिसकी बुद्धि खराब हो गई है, जिसे कभी कभी कहते हैं तेरी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, इस टाइप के बंदे को बोलते हैं ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है। ही इज़ हेल एंड हार्टी, जब कोई व्यक्ति लंबा चौड़ा दिखता है, आपको खूब लंबा चौड़ा हेल्दी दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं ही इज़ हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी यार लंबा चौड़ा खूब स्वस्थ दिलदार शेर दिल इंसान को। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वह किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, आपने ये वाक्य जरूर सुना होगा, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। तो इस वाक्य को हम बोलते हैं ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। एक बार मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। टू एरर इज वुमेन, गलती करना मानवीय है। इट इज़ नॉट अ केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ अ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जबान से फिसल गया। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय सब कम भुला देता है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, उसे समझाना बिल्कुल मुश्किल है। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ तो हिंदी अलग लिख रही है, आप अलग बोल रहे हो। मेरे भैया हिंदी के ऊपर मत जाओ, भाव के ऊपर जाओ, क्योंकि हमारे भारत की यही तो खूबसूरती है। यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि हम सबके अंदर समानता है, भाव है, तो भाव से समझेंगे। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर को बोल सकते हैं समय सबसे अच्छा मरहम लगाने वाला होता है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर को बोल सकते हैं समय सब गम भुला देता है। समय से अच्छा कोई भगवान नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होते। एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपने कहा यार ये लड़की मुझे बहुत ही सुंदर लगी, और आपके दोस्त ने कहा कि भाई साहब मैं जानता हूँ इसे, ये सुंदर बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। जब हम ऐसे बोलते हैं दैट फ्रेज, मृत्यु के समय बोली जाने वाली ये कुछ फ्रेज हैं, और ये फ्रेज बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि ही इज़ वर्ज ऑफ द डेथ, वह मौत की कगार पर है। ही इज़ वर्ज ऑफ द डेथ, वह मौत की कगार पर है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा।
ही इज़ नो मोर। देखो ही इज़ वर्ज ऑफ द दैट का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और आपको पता है, डॉक्टर ने भी कह दिया कि 1-2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, और किसी ने आपसे पूछा कि भाई उनकी तबीयत कैसी है, आपने कहा ही इज़ वर्ज ऑफ द डेथ। भैया वे तो मृत्यु की कगार पर हैं, वे तो मौत की कगार पर हैं। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाला है, वाला है। अबाउट टू का पर्टिकुलर क्लास प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अबाउट टू पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी इसका यूज़ कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ, अबाउट टू का मतलब होता है वाला है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज़ अबाउट टू कम, वह आने वाला है। ही इज़ अबाउट टू विन, वह जीतने वाला है। समर इज़ अबाउट टू कम, गर्मी आने वाली है। विंटर इज़ अबाउट टू गो, सर्दियाँ जाने वाली है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह मर गया ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, तो हम थोड़ी सभ्यता दर्शाने के लिए एक वर्ड बोलते हैं, ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता, चला जाता है, मर जाता है, लेकिन हम थोड़े एक फॉर्मल वे में तमीज़ से बोलते हैं ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा, क्योंकि वह मर गया ऐसा कहना थोड़ा गलत सा लगता है, ठीक है ना। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, कभी कभी हम और रेस्पेक्ट के साथ ऐसे ही बोलते हैं, यार वह तो वहीं चले गए जिसने उन्हें बनाया था, वह तो अपने परमात्मा के पास चले गए। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह अपने निर्माता को देखने गए हैं। मेकर का मतलब क्या होता है, बनाने वाला। मेक माने बनाना, मेकर माने बनाने वाला। रीड माने पढ़ना, रीडर माने पढ़ने वाला। स्पीक माने बोलना, स्पीकर माने बोलने वाला। गो माने जाना, गोअर माने जाने वाला। डू माने करना, डूअर माने करने वाला, ठीक है ना। फाइट माने लड़ना, फाइटर माने लड़ने वाला। मेक माने बनाना, मेकर माने बनाने वाला। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह तो वहीं चला गया जिसने उन्हें बनाया था। और ये वाक्य तो आपने बहुत जल्दी सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। मे ही सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। और आपने शॉर्ट में लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा R.I.P, रिप, RIP। इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस, यानी कि स्वर्ग में अब आप आराम करिए। मे ही सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वह हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ही हैड ए गुड सॉल, चाहे कोई व्यक्ति कितना कैसा भी हो, लेकिन मरने के बाद हम ये वाक्य तो अक्सर बोलते ही हैं कि यार वह एक अच्छी आत्मा थी, ठीक है ना। चाहे वो कितना ही बड़ा कैसा भी रहा हो, हम ये जरूर बोलते हैं। मैन डाइज बट मेमोरीज इज इमॉर्टल, मनुष्य मर जाता है लेकिन यादें हमेशा जिंदी रहती हैं। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको गिव आंसर टू दिस क्वेश्चंस। गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। स्किप का मतलब होता है छोड़ना। स्किप का मतलब होता है छोड़ना। डिड यू स्किप एनी क्लास, क्या तुमने कोई क्लास छोड़ी है। कभी कभी कोई व्यक्ति, हमें ऐसा लगता है वो दिखता तो छोटा सा है लेकिन उसकी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, यानी कि लग रहा है आपको 6 में है लेकिन उसने बताया कि मैं तो भैया 9th में हूँ। तो आपने कहा डिड यू स्किप एनी क्लास, क्या तुमने कभी कोई क्लास छोड़ी, क्या तुमने कोई क्लास छोड़ी। आई स्किप्ड एनी क्लास, मैंने कोई क्लास छोड़ी। आई डिड नॉट स्किप एनी क्लास, मैंने कोई भी क्लास नहीं छोड़ी। आई स्किप्ड, स्किप का मतलब होता है छोड़ना। आई स्किप्ड, स्किप का मतलब स्किप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्किप्ड सेकंड फॉर्म है। आई स्किप्ड, मैंने छोड़ा। आई स्किप्ड माई ब्रेकफास्ट, मैंने मेरा नाश्ता छोड़ा। आई स्किप्ड माई ब्रेकफास्ट फॉर सम टाइम, मैं कभी कभी के लिए अपना नाश्ता छोड़ता था, मैं कभी कभी अपना नाश्ता छोड़ता था। व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। व्हाट इज़ योर मदर एज, तुम्हारी माता की आयु क्या है। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य किया। सॉरी आई कुड नॉट डू होमवर्क, माफ़ी चाहता हूँ मैं मेरा होमवर्क नहीं कर सका। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इजोटी इंग्लिश, इजोटी एजुकेशन, इजोटी इंग्लिश, इजोटी एजुकेशन, इजोटी साइंस, इजोटी मोटिवेशन, ये सब अपने ही चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इजोटी एजुकेशन, क्या तुम इजोटी एजुकेशन, इजोटी इंग्लिश को ज्वाइन करने से पहले अंग्रेजी बोल सकते थे। देखो ये यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन है जिनसे आप बहुत सारी फ्रेज बना सकते हो। अब देखो यहाँ से ये मैं आपको बताता हूँ कुछ अन्य फ्रेज, ठीक है ना। बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट। बीइंग का मतलब होता है नाते, मैंने अभी आपको बताया था बीइंग का मतलब होता है नाते। बीइंग ए गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते। बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते। अब देखो शुड माने चाहिए, मॉडल्स की पूरी क्लास मैंने पढ़ाई है आपको, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, लॉन्ग क्लासेस में पढ़ी हुई है।
पूरा मॉडल, सारा मॉडल एक ही क्लास में कराया हुआ है। बीइंग ए गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट, तुम्हें गरीब जो मरीज हैं उनकी मदद करनी चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते यू शुड टेक क्लास डेली, तुम्हें रोजाना क्लास लेनी चाहिए। बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते यू शुड टीच मॉरल एजुकेशन, तुम्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ानी चाहिए। अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको राय देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, और दिक्कत ये नहीं है कि लोग बहुत सारे हैं, दिक्कत ये है कि सबकी राय अलग अलग होगी। अब भैया किसकी मानने किसकी ना मानने। तो इंग्लिश में एक सेंटेंस है, मैनी हैड मैनी माइंड्स। अरे भैया किसी की मत मानो, सिर्फ अपनी मानो, जितने मुंह उतनी बात। मैनी हैड मैनी माइंड्स, जितने मुंह उतनी बात। मैनी हैड मैनी माइंड्स, जितने मुंह उतनी बात। डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। एक भैया है जो अपना आपको बहुत ही सुंदर समझता है, और वो जब भी आपसे मिलता है कहता है कि यार देख, मुझे ना लोग इतनी मेरी तारीफ करते हैं, मुझे इतना खूबसूरत बताते हैं, यार मैं इतना खूबसूरत क्यों हूँ। तो आपने कहा डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, भैया अपनी तारीफ खुद मत करो। डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। बाइक इज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक इज रिपेयर्ड, इस आरएम के साथ कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो तुरंत समझ जाना है कि ये पैसिव है, पैसिव के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। और पैसिव की क्लास मैंने आपको अभी हाल ही में पढ़ाई है, तो उसे जाकर देख लेना। एक ही क्लास में वन शॉट में कंप्लीट पैसिव कराया है, जो भी आपको स्पोकन इंग्लिश में बोलने की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार उसे जरूर देख लेना। बाइक इज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक वाज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई गई। क्लास वुड बी टॉट बिफोर, कक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते तुम्हें गरीब मरीजों की मदद करनी चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड टेक क्लासेस डेली, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें रोजाना क्लास लेनी चाहिए। बीइंग ए गुड टीचर यू शुड टीच मॉरल एजुकेशन, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते तुम्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जानी चाहिए। मैनी हैड मैनी माइंड, जितने में उतनी बात। डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। बाइक इज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक वाज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई गई। क्लास वुड बी टॉट बिफोर, कक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। और ये आ गए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज एंड सेंटेंस। देखो यार, ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आप इन्हें जितने ध्यान से सुनो उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप इनसे हजारों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये एक एक सेंटेंस आप ये मान लो कम से कम 100 वाक्य आपके दिमाग में पैदा करेगा। देखो, ही इज बीइंग बीटन, उसको पीटा जा रहा है। ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ये तो पैसिव है, मैंने आपको कल कराया था। ही वाज टेकन, उसे ले जाया गया। टू हॉस्पिटल, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाया गया। ही वाज डिक्लेयर्ड डेड, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ही वाज किल्ड बाय नाइफ, उसे चाकू से मार दिया गया। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कभी कभी आप कोई चीज़ देखते हो खाने की और आपके मुंह में एकदम पानी आ जाता है, चूहे बहुत 6G की स्पीड से दौड़ने लगते हैं, तो आप बोलते हैं माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। जब भी आपकी कोई तारीफ करता है, मान लीजिए आप कोई लड़की हैं और आपको कहा कि आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, तो आपने कहा थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, कि मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ। वांट टू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन पुलिसमैन, मैं एक पुलिसमैन बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक योर टाइम, मैं तुम्हारा समय लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रन विद यू, मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय, यहाँ पर बाय नहीं लिखा, आप माने आई वॉन्ट टू बाय कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आप देखो, वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहता हूँ, और वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वाना। वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वाना। आई वॉन्ट टू बाय ए कार या फिर आई वाना बाय ए कार। इंग्लिश स्टाइलस की एक क्लास, पूरी क्लास पड़ी हुई है चैनल पर, उस क्लास को ढूंढ कर जरूर पढ़ें। अंग्रेजों की अंग्रेजी हमें क्यों नहीं समझ में आती, उस क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि उसमें इंग्लिश स्टाइलस के बारे में बात की है। वांट टू को वाना बोलते हैं, गोइंग टू को गोना बोलते हैं, हैज टू, हैव टू को गोटा बोलते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा क्यों अंग्रेजों की अंग्रेजी हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू,
अंग्रेज बोलेगा आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टॉक टू यू। वांट टू को वाना बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो आई वाना ए कार, मैं एक कार चाहता हूँ। आई वाना ए बाइक, मैं एक बाइक चाहता हूँ, है ना। डोंट बी चाइल्ड, बच्चे मत बनो। जब भी कोई यार बच्चों जैसी हरकत करता है, मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है और उसने आपसे कहा कि मुझे ना 10 आइसक्रीम लेनी है, एक आइसक्रीम मुझे खानी है, 9 अपने बैग में लेनी है, तो आपने कहा यार डोंट बी चाइल्ड, इट विल बी मेल्टेड, यह है तो पिघल जाएगी। डोंट बी चाइल्ड, बच्ची मत बनो, जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। आपने एक वाक्य जरूर सुना होगा टाइगर श्रॉफ का, छोटी बच्ची हो क्या, जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। मान लो आपको बचकानी हरकत करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं यार जस्ट ग्रो अप, अब तो बड़े हो जाओ। वाना गो अब्रोड, वाना का मतलब वांट टू, चाहता हूँ। गो अब्रोड का मतलब है बाहर। वाना तो ऐसे बोल सकते हैं, डू यू वांट टू गो अब्रोड, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो। डू यू वाना, वांट टू को वाना भी बोल सकते हैं। डू यू वाना गो अब्रोड, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो। डू यू वाना बंक, बंक का मतलब आपको पता ही है कि पढ़ाई की जगह से कहीं से जाने से छुट्टी मारना। समवेयर का मतलब होता है कहीं पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू गो समवेयर। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ जाना है, बस हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो समवेयर। मैं यार कहीं जाना चाहता हूँ, मेरा दिल अंदर से काँप रहा है, आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, है ना। न्यूज़ वेंडर, न्यूज़ वेंडर होता है जो जगह जगह जाकर सामान बेचता है, अखबार बेचता है, उसे न्यूज़ वेंडर बोलते हैं। जो जगह जगह जाकर आइसक्रीम बोलता है उसे आइसक्रीम वेंडर बोलते हैं। जो भी जगह जगह जाकर सामान बेचता है, फेरी टाइप करता है तो उसके आगे वेंडर लग जाता है। कंपनी डज इफेक्ट, संगति का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे भैया हो, लेकिन आपके जो और भैया हैं, भैया से मेरा मतलब आपके जो दोस्त हैं वो बहुत गुंडे टाइप के हैं, क्रिमिनल टाइप के हैं, तो भाई साहब आप भी गुंडे ही बन जाओगे एक दिन, क्योंकि कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। कंपनी डज इफेक्ट का मतलब है संगति का असर पड़ता है, तभी तो कहते हैं कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। वाना बी ऑनलाइन, वाना, वांट टू का मतलब वाना, बी अलोन, आई वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लाइफ से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप बोलते हैं आई वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। आई वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। वाना गो, आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वाना गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वाना गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई हैव ग्रोन अप, जब आपसे किसी ने कहा यार बच्चे मत बनो तो आपने कहा आई हैव ग्रोन अप, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आई हैव ग्रोन अप, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। यू आर पुटिंग ऑन सम वेट, तुम दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो। पुटिंग सम वेट का मतलब है तुम्हारा दिन प्रतिदिन वजन बढ़ रहा है। यू आर गेटिंग सम वेट, ऐसे ही पुटिंग भी बोल सकते हैं, गेटिंग भी बोल सकते हैं, तुम्हारा दिन प्रतिदिन वजन बढ़ रहा है। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ, मैंने पहले ही बताया था। जब भी आप, यानी कि आप कोई भी चीज़ अनाड़ीपन से नहीं करते तो आपने कहा आई प्ले माई कार्ड्स राइट, यार मैं सही मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जब कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप उससे पैसे मांग रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसने कहा कि तू मुझे मारेगा क्या, मारेगा तू मुझे, तो आपने कहा द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब भाई साहब सब कुछ आपके हाथ में है ना। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मान लीजिए, चलो यार मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, है ना, ज़्यादा खुश मत होना। मान लीजिए आपकी कोई एक बंदी है, ठीक है ना, आपने उससे प्रपोज़ करा, दोस्ती के लिए कहा और उसने मना कर दिया। शाम को उसने कहा कि चलो ठीक है मैं दोस्त हूँ आपकी। आप बहुत खुश हो गए, रात बहुत अच्छे से गुजरी आपकी। सुबह उसने कहा लेट्स ब्रेकअप, चलो सब कुछ ख़त्म करते हैं। आप रोए पूरे दिन, शाम को उसका कॉल आया, यार मुझे रियलाइज़ हुआ, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेती हूँ। एंड आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्द देती हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। वी विल बी इन रिलेशन टुगेदर, हम एक साथ दोबारा से रिश्ते में आएंगे। तो आप खुश हुए। अगले दिन उससे फिर ये कहा कि यार मैंने तुमसे ज़्यादा बदतमीज़ कोई लड़का नहीं देखा, लेट्स ओवर एवरीथिंग, सब कुछ ख़त्म करते हैं। तो आपने कहा, फिर वो शाम को आपके पास आई, उसने बताया कि आप बताओ मुझसे दोस्ती करनी है नहीं। आपने उससे कहा द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यार सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो कर लो, चाहो तो मत करो। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूँगा। लड़की ने फिर भी उससे कहा मैं गर्लफ्रेंड तो बंदी हूँ तेरी, लेकिन यदि तुमने कोई बदतमीजी की, आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, तो मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूँगी। आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, जब भी किसी चीज़ से घबराहट से आपके पेट में धुक धुक सी होती है, आपको कहीं जाने से डर लगता है, तो
ऐसा वाक्य बोलते हैं, आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक। जब भी कोई बच्चे पहली बार अपनी किसी पसंदीदा व्यक्ति को, सोलमेट को कुछ कहने जाते हैं तो उनके दिल में ऐसे ही होता है, आई हैव बटर, वो बहुत डरते हैं सामने जाने से। आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मेरे पेट में धुक धुक सी हो रही है। मैं तो देख के भाग आया था, मैं तो उसे देख के भाग आया था और मैंने आके बोला था। मैं एक बंदी को बात करने के लिए गया, मैं उससे बात कुछ करना चाहता था, वो सामने से आ रही थी और जैसे जैसे वो आ रही थी मैं कसम में मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी। मुझे ऐसा डर लग रहा था, ये एक साथ 23,000 देशों की फोर्स आ रही है और मुझे गोलियों से भून देगी। तो मैंने अपने आप बोला वो सेंटेंस, आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मेरे पेट में धुक धुक सी हो रही है। और जैसे जैसे वो मेरे पास आई, लगभग 20 मीटर जब वो मेरे पास थी, 10 मीटर आई, तो मैं उसे देख के फिर भाग गया। कुछ नहीं मैंने उससे कहा। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो बट आई वाना गो, वह जाना नहीं चाहता लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। वांट टू ये रहा, वांट टू ये रहा और वाना ये रहा। वांट टू की ही छोटी फॉर्म है वाना। ही डज नॉट वांट टू गो, वह जाना नहीं चाहता, बट आई वांट टू गो, आई वाना गो, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इन्हें भी आप एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या हैं। मिशन का मतलब होता है मिस्त्री, करप्ट का मतलब बेईमान, प्राउड का मतलब घमंडी, स्नोबिश जो घमंडी तो हो साथ साथ में गुरूर भी रखता हो बहुत ज़्यादा। इरिटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कोई व्यक्ति आपने देखा ही होगा यार, उससे कुछ भी बात करो बहुत ज़्यादा बदतमीजी का ही। आपने उससे कहा यार चल दावत पे चलते हैं, उसने कहा मैं क्यों जाऊँ। आपने उससे कहा यार चल आज ना मेला देखने चलते हैं, उसने कहा मेले में क्या मिलेगा। आपने उससे कहा अरे यार उस लड़की से बात करते हैं, उसने कहा मैं क्यों करूँ तू कर। तो इस तरह से वो व्यक्ति क्या होता है, चिड़चिड़ा। क्लमजी होता है जिसे किसी भी बात का मैनर्स नहीं होता, जो बिल्कुल बेढंगा होता है। जो मान लो कोई भी चीज़ खाना भी खाएगा तो ऐसे खाएगा कि आपको खुद भी बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, बेवकूफ़, जिसे किसी भी चीज़ का मैनर्स ना हो। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। नर्वस का मतलब क्या होता है, घबराया हुआ। अनवेल का मतलब होता है बीमार। आपने मुझसे पूछा यार सर क्यों नहीं आए थे, आप मैंने कहा आई वॉज अनवेल यस्टरडे, दैट इज़ वाई आई कुडंट टेक माई क्लास बट आई विल टेक क्लास नाउ प्रॉपरली। मैं कल बीमार था इसलिए क्लास नहीं ले सका, अब मैं रोजाना क्लास आपकी लूँगा। ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में पढ़ाई छोड़ देता है। आपने सुना होगा कि यार वो ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है। अरे भैया कौन है ड्रॉप आउट, मैं हूँ ड्रॉप आउट। मैंने पढ़ाई पूरी नहीं करी अपनी, बीच में छोड़ दी थी, ठीक है ना। BCA करना चाह रहा था, BCA करनी नहीं थी, कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, स्कूल छोड़ना पड़ा, है ना। कुछ भैया और बहनें लड़ने लगी थी आपस में, हम वहाँ सुलझवाने चले गए थे मामले को, तो हमारा ये बहने हो गए, है ना। फुटलूज का मतलब होता है घुमक्कड़, जो घूमता ही रहता है पैदल। लेजी बोन्स का मतलब है सुस्त हड्डी, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुस्त टाइप का लगता है व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं सुस्त हड्डी। मैसन का मतलब मिस्त्री, जो ये घर वर बनाते हैं इसमें लगते हैं मिस्त्री। करप्ट का मतलब बेईमान। प्राउड का मतलब घमंडी, समझ सकते हो, जो आपकी किसी भी चीज़ पर अमीरी पे घमंड करे, सुंदरता पे, किसी भी चीज़ पे घमंड करे। स्नोबिस, घमंडी तो गर्व तो करता ही करता है लेकिन सामने वाले को नीचा भी दिखाता है, ऐसा होता है स्नोबिश। इरिटेट मैंने बताया आपको, चिड़चिड़ा। क्लमजी का मतलब जिससे किसी भी चीज़ का ढंग ना हो। नर्वस का मतलब घबराया हुआ। अनवेल का मतलब बीमार। ड्रॉप आउट बीच में पढ़ाई छोड़ने वाला। फुटलूज घुमक्कड़। लेजी बोन सुस्त हड्डी। अभी 2 मिनट बने रहना क्लास में, एक बार सारा क्विक रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है भैया पढ़ाई की वीडियो को ना थोड़ा सा मन लगा के देखा करो। ये पूरा बैच चला रखा है आपके लिए, 60 दिन का है, आप ऐसे ही मत छोड़ो, पूरा बैच कराऊंगा और गारंटी लेता हूँ आपको इंग्लिश में कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप इसे ध्यान से पढ़ते रहो। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर अड़ा रहूँगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वेयर देर इज़ यू देर इज़ प्रॉब्लम, जहाँ भी तुम होंगे वहाँ परेशानी होगी। वेयर देर इज़ ए एजुकेटेड वुमेन देर इज़ मैनर्स, जहाँ पर भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वहाँ पर जो है सभ्यता होगी। वेयर देर इज़ ए क्रिमिनल देर इज़ क्राइम, जहाँ पर भी अपराध होगा वहाँ पर अपराधी भी होगा। डू गुड एंड गेट बेस्ट, अच्छा करो और सबसे अच्छा पाओ। डू बैड एंड गेट सेम, बुरा करो और पाप पाओ। बी नेचुरल एंड गेट सक्सेस, स्वाभाविक रहो और सफलता प्राप्त करो। डोंट बी लेजी बी एक्टिव, बहुत ज़्यादा आलसी मत बनो, सक्रिय रहो।
बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो। बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल, बहादुर बनो लेकिन क्रूर मत बनो। बी रिच बट डोंट बी एरोगेंट, अमीर बनो लेकिन अहंकारी मत बनो। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट डू क्रूएल, मजबूत बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट, मजबूत हो लेकिन लड़ाई मत करो। डू बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड, बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। बी ब्रेव एंड बी स्मार्ट, बहादुर और होशियार बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट, अच्छे और बुद्धिमान बनो। आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गो टू लीव, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुमसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते। बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते। बीइंग ए गुड लीडर, एक अच्छा नेता होने के नाते। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल, मैं मजबूर हूँ। इट इज़ माई कंपल्सन, है मेरी मजबूरी है। व्हाट इज़ योर कंपल्सन, आपकी मजबूरी क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो। यूज़ ऑफ गेट, टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। टी हैज़ गोट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है। वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, तुम कहाँ खो गए थे। वेयर डिड डोंट गेट लॉस्ट वाइल टॉकिंग, बात करते समय खोया मत करो। यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, आप दिन पर दिन मोटे हो रहे हो। शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, वह बेपरवाह हो गई है। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई एम गेटिंग सीरियस डे बाई डे, मैं दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा हूँ। टू एज इज वुमन, इंसान गलतियों का पुतला है। इट इज़ नॉट ए केक, वो क्या है, बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जुबान से फिसल गया। इट इज़ ए टिप ऑफ आइसबर्ग, यह है तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय सबसे अच्छा गम भुलाने वाला होता है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, उसे समझाना मुश्किल है। ही इज़ हेल एंड आर्टिफ, वह बहुत लंबा चौड़ा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ही इज़ वर्ज ऑफ द डेथ, वह मरने की कगार पर है। ही इज़ अबाउट टू डू, वह मरने वाला है। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह अपने बनाने वाले को देखने चला गया। मे ही सोल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वैसे हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ही हैड ए गुड सोल, वह एक अच्छी आत्मा थी। मैन डाइज बट मेमोरीज इज इमॉर्टल, आदमी मर जाता है लेकिन यादें अमर रहती हैं। डिड यू स्किप एनी क्लास, क्या तुमने कभी कोई क्लास छोड़ी। आई स्किप एनी क्लास, मैंने कोई क्लास छोड़ी। आई डिड नॉट स्किप एनी क्लास, मैंने कोई क्लास नहीं छोड़ी। आई स्किप माई ब्रेकफास्ट फॉर सम टाइम, मैं कभी कभी के लिए अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देता था। तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी आयु क्या है। व्हाट इज़ योर, तुम्हारी माता जी की आयु क्या है। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया। सॉरी आई कुड नॉट डू होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इजोटी एजुकेशन, क्या तुम इजोटी एजुकेशन को ज्वाइन करने से पहले अंग्रेजी बोल सकते थे। बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते तुम्हें गरीब मरीजों की मदद करनी चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड टेक क्लास डेली, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते रोजाना क्लास लेनी चाहिए। बीइंग ए गुड टीचर यू शुड टीच मॉरल एजुकेशन, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते तुम्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ानी जानी चाहिए। मैनी हैड मैनी माइंड, जितने मुँह उतनी बात। डोंट फ्लैटर योर सेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। बाइक इज़ रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक वाज रिपेयर्ड, बाइक को सही कराया गया। क्लास वुड बी टॉट बिफोर, कक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। ही इज़ बीइंग बिटन, उसे पीटा जा रहा है। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ही वॉज किल्ड बाई नाइफ, उसे चाकू से मार दिया गया। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ए कार, मैं एक कार चाहता हूँ। आई वॉन्ट ए कार, आई वांट अ बाइक, मैं एक कार चाहता हूँ, मैं एक बाइक चाहता हूँ। डोंट बी चाइल्ड, यार बच्चे मत बनो। जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। वाना गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। वाना बंक, मैं छुट्टी मारना चाहता हूँ। समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। न्यूज़ वेंडर, जो जगह जगह जाकर अखबार बेचता है। आइसक्रीम वेंडर, जो जगह जगह जाकर आइसक्रीम बेचता है। कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ समवेयर कहीं। आई हैव ग्रोन अप, मैं बड़ा हो गया हूँ। यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम अच्छे दिख रहे हो। यू आर पुटिंग ऑन सम वेट, तुम कुछ वेट प्राप्त कर रहे हो, मोटे हो रहे हो। यू आर गेटिंग सम वेट, तुम्हें कुछ यानी कि तुम मोटे हो रहे हैं। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मेरे मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुमसे सब पीछा छुड़ा लूँगा। आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मेरे पेट में धुक धुक सी हो रही है। ही डजंट वांट टू गो बट आई वांट टू गो, वह नहीं जाना चाहता लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। मैसन, मिस्त्री, करप्ट, बेईमान, प्राउड, घमंडी, स्नोबिश, घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला। इरिटेबल, चिड़चिड़ा, क्लमजी, बेवकूफ़, बेढंगा, नर्वस, घबराया हुआ, अनवेल, बीमार, ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाला, फुलटूस, घुमक्कड़, लेजीबोन, सुस्ती। सो आज की क्लास को मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके, और अगर आप सच्चे में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो देखो जितना एफर्ट मैं लगा रहा हूँ आपको भी लगाना है। और क्या लगाना है,
आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को सुनना है और बाकी मेरी जिम्मेदारी है सारी। सो आज की क्लास को सिर्फ यहीं रखते हैं। इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। एंड प्लीज़ इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक माई एफर्ट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।